ओन आयला से बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि आयला ने फिर से वही गलती कर दी है जिससे ओन ने उसे मना किया था। ओन उसे समझा समझा के थक गया है कि अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज़्ज़त हो, लेकिन आयला अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो फिर से शामी से बात करती हुई पकड़ी जाती है। ओन उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि तुम बस यहाँ से चली जाओ। आयला अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है लेकिन ओन हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर धक्का दे देता है। ओन हज़ार बार उसे समझा चुका है कि मैं तुम्हें शामी के साथ बातें करते हुए बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। आयला ने वादा किया था कि अब वो एहतिशाम से कभी बात नहीं करेगी, लेकिन फिर ओन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है शामी से बात करते हुए और ओन का पारा हाई हो जाता है। वो आयला की कोई बात नहीं सुनता। आयला अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करती है कि ओन मेरी बात तो सुनो, लेकिन ओन नहीं मानता। ओन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। आयला कुछ बोलने की कोशिश करती है तो उसके आगे हाथ जोड़ देता है और कहता है कि बस अब तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है और यहाँ से चली जाओ। उसे कमरे से बाहर धक्का दे देता है और दरवाज़ा लगा लेगा। वो तो आयला की अब कोई बात नहीं सुनना चाहता क्योंकि आयला ने उसके एतबार को ठेस पहुंचाई है। ओन जितना कोशिश कर रहा है आयला के दिल में जगह बनाने की, आयला उतना दूर हो रही है। आयला के लिए अब ओन बहुत स्पेशल हो गया है। ओन के चोट लगने की वजह से उसे खुद के काम नहीं हो रहे। आयला उसकी शर्ट्स के बटन लगाती है, उसके शूज़ पाँव में खुद पहनाती है। जब उसके पाँव को हाथ लगाती है तो ओन उसे मना करता है कि ना करो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरे पाँव को हाथ लगा रही हो, और कहता है मेरी जान ऐसे ना करो। ओन के मुंह से मेरी जान का लफ्ज़ सुन के आयला चौंक जाती है और ओन शर्मा जाता है। आयला देखती रह जाती है। ओन फौरन बाहर भाग जाएगा। आयला खुश हो जाती है ओन के मुंह से जान का लफ्ज़ सुन के। दूसरी तरफ ओन घर पहुंच जाता है क्योंकि जोया के रिश्ते वाले आए होते हैं। बीजान कहती है कि दामाद तो आ गया है, हम रिश्ते वाले को क्या जवाब देंगे कि बेटी ही नहीं आई। साकिब कहता है कि बीजान वेट कर लेते हैं। दूसरी तरफ आयला तैयार हो रही होती है क्योंकि जोया को देखने वाले लोग आ रहे हैं। आयला को इसी वजह से देर हो जाती है। घर में सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। बीजान बार बार आयला का पूछ रही है आयला आखिर कहाँ रह गई है, रिश्ते वालों को क्या जवाब देंगे कि घर की बेटी ही घर में नहीं है। साकिब कहता है कि कोई बात नहीं, बहाना बना देंगे, वैसे भी ओन तो आ गया है, उसे मेहमानों के सामने बिठा देते हैं। लेकिन शमसा इस बात के खिलाफ है। वो कहती है कि ओन को भी सामने नहीं बिठाएंगे, आखिर मेरी बेटी का कसूर ही क्या है। साकिब उसे खरी खरी सुना देगा कि तुम्हारी बेटी का कसूर क्या है तुम्हें पता है। जैसे ही आयला घर में एंटर होती है उसका सामना हो जाता है रिमला से। रिमला उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन आयला और रिमला के दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आयला उससे बात नहीं करना चाहती लेकिन रिमला उसे बताती है कि मैं अभी भी ओन से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन रिमला को समझाए कौन कि अब उसका निकाह हो चुका है, लेकिन रिमला इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। आयला से कहती तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारा निकाह हो चुका है। लेकिन रिमला का निकाह ऐसे शख्स से हुआ है जो कि आज भी आयला की मोहब्बत में गिरफ्तार है। आयला की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल पा रहा, लेकिन अब आयला को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके दिल में ओन के लिए जगह बन चुकी है। ये सब बातें करते हुए ओन आयला और रिमला को रंगे हाथों पकड़ लेगा। ओन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ओन समझता है कि ये शामी से बातें कर रही है और वो शामी से आज भी मोहब्बत करती है। मेरी मोहब्बत तो फजूल है। आयला उसे समझाने की कोशिश करती है कि ओन ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन ओन कोई बात नहीं सुनता और आयला को धक्के देके कमरे से बाहर निकाल देगा।